राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, सीख भी चुके हैं। अब अध्याय 2 पहले हम संक्षिप्त में इसको देखेंगे, फिर इसको जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अध्याय 2। अर्जुन जब हताश होकर बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, इन गुरुओं से लड़ने से अच्छा तो है कि मैं अपना जीवन भिक्षा मांगकर यापन करूं, यही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। और कहते हैं अर्जुन कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे मार्ग प्रशस्त करें। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा न मरता है न मार सकता है। जिस तरह हम पुराने वस्त्र धारण करके छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करती है। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में है वही स्थिर बुद्धि वाला है, और जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं है वह विषय का चिंतन करता है। चिंतन करने से विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और किसी भी विषय के अंदर आसक्ति होने से उसमें काम वासना उत्पन्न होती है। काम पूरा नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध आने से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक के आने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है उसका पूरा पतन हो जाता है। इसलिए है अर्जुन, जो इंसान अपने इंद्रियों को वश में रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। ये संक्षिप्त में मैंने आपको अध्याय 2 बताया है। अब बात करते हैं कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारे लिए उपयोगी है। हमारे जीवन में कई लक्ष्य होते हैं, और किसी भी एक लक्ष्य को साधने के लिए हम काम करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जब हम वो प्रारंभ करते हैं और उसके अंत के बीच का जो समय है, उसमें हमारे मस्तिष्क के अंदर कई ऐसे ख्याल होते हैं जो 2 तरह के होते हैं। पहला कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझसे नहीं होगा, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मेरे परिचित क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी क्या कहेंगे। ऐसे ख्याल आते हैं जो कि हमारे सामर्थ्य को गिरा देते हैं। हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये तो था विचार का एक पहलू। कुछ विचार ऐसे भी आते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता हासिल कर लूँगा तो लोग मेरी कितनी बड़ाई करेंगे, मेरा बॉस कितना खुश हो जाएगा, मेरी पत्नी मेरी कितनी तारीफ़ करेगी, मेरे पिताजी कितने गौरवान्वित महसूस करेंगे मेरे लिए। दूसरे तरह के विचार है ये। विचार पहले और दूसरे, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, ये हमारी कार्य करने की क्षमता को कम करते हैं। बिल्कुल ये इसी तरह से है कि हमें एक लक्ष्य दिया गया है, या हमें अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन विचारों को साइड में रखना है और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति हमें फोकस करना है, क्योंकि हम तभी अपना 100% दे पाएंगे। मान लीजिए कोई विद्यार्थी IIT, NEET, RS, IS कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी अपने जीवन के अंदर उसने लक्ष्य साधा है, जब तक उसके मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें रहेंगी तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को साइड में करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।